पहले तो मैं विजय को भारी आवाज विजय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि ये पहली किताब आई है और पहली किताब में ऐसे प्रबुद्ध लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो कुछ ऐसे कवि जिनको मैं जानता था लेकिन सुना था लेकिन देखा नहीं था। युवा भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, जैसे केसर जी हैं और ये बलराम कांवड़ का, इनको मैंने पहली बार ही बाकी हमारे मंच में बैठे सभी लोग, अजंता जी हैं, हमारी वरिष्ठ सवाई सिंह जी हैं जो कि इसी शहर में रहते हैं लेकिन कई कारणों से मिलना नहीं हो पाता स्वास्थ्य के कारण। हेतु जी हैं, उनका स्नेह तो हमें मिलता रहता है। राजाराम है, विशाल है और राघव प्रकाश जी हैं, ये मेरे पुराने मित्र ही कहूँगा मैं, हालांकि छोटा मुझे एक है लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुलाकात होती थी, सीखा इनसे लिखना। और बाकी फारूक साहब है, बागी साहब आए दिल्ली से और बाहर से भी कुछ लोग आए। प्रभात अभी आया जो प्रभात में बहुत कम आता है लेकिन ये भी आया। तो प्रभात की तरफ मतलब कह रहे मैं भी बहुत कम बोलता हूँ लेकिन विजय ने कहा कि नहीं आपको तो बोलना ही है। मैंने कहा मैं कविता का आदमी नहीं, गद्य का हूँ और गद्य में मेरी कोई विधा नहीं है। मैंने कहा मैं सब विधाओं में लिखता हूँ, बिखरी बिखरी विधाएं हैं, इसलिए मैं आज भी बिखरा बिखरा ही बोलूँगा। कोई सही तो बहुत वरिष्ठ है, अजंता बोलेंगे, राजाराम है, केसर बोलेंगे, जिनको मैं पढ़ता रहा हूँ देखा है। और खास बात मुझे इसकी लगी कि मतलब राजस्थान में जो कवि समय आए हैं उनमें विजय राय एक अलग तरह का तेवर लेके आया है और अपनी लोकगंध इसकी कविताओं में अभी पर्सन आ भी था और कल ही पर्सन किताब मिली, आज पढ़ रहा था सुबह। मुझे लगा कि इसकी कविताओं में एक लोकगंध है और इसका खास बात ये भी है कि ठेठ देशज जीवनानुभव है, उन जीवनानुभवों के बीच से उभरी हुई कविताएं हैं। और मुझे लगता है कि जो ठेठ जीवनानुभव से निकला व्यक्ति होता है उसकी भी अधिक विश्वसनीय कविताएं भी होती हैं। कई बार बीच में एक ऐसा भी दौर आया था कि कविताएं दिए हुए विषयों पर लिखी जाती थी लेकिन ये इसके पास है कि ठेठ एक ऐसे जीवन के अनुभव हैं और विजय की अपनी भाषा भी अर्जित की है। और राजस्थान में जो इन दिनों कवि विशेष रूप से हमारे युवा प्रभात है, विनोद पदरज है, बलराम कांवड़ की मैंने पिछले दिनों बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। एक अमर है, अमर डरपुरा है, एक ऐसी नई पीढ़ी महावीर बुद्ध है और ऐसे युवा कवि और भी होंगे तो ऐसा सब हो सकता है। तो ये एक ऐसी पीढ़ी उभर के आई है जो ठेठ अपना रंग लिए हुए है। और विशेष रूप से मैं राजस्थान के संदर्भ में कहूँगा कि बहुत पहले मतलब हिंदी में इस तरह भी माना जाता था कि साहब लोकेल जो होता है कविताओं में, विशेष रूप से कविताओं में जो लोकेल है वो इन दिनों ही देखने को मिला जैसे प्रभात के यहाँ। उसके पहले राजस्थान में जो परंपरा मिलती मुझे लगता है मणिमधुकर के यहाँ थी। ऐसी गद्य में भी मतलब पहले आप आंतरिक शब्द में जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करना। तो ऐसा लोग गंध मणिमधुकर के थी, कविताओं में थी, घास का घराना है और तरह की कविताएं हैं। गद्य तो कह रही कहानियों में तो विजय की यही खास बात है कि बहुत जल्दी जब ये मेरा परिचय हुआ तो ये गजल लिखता था और फिर ये अभी अचानक बीच में इनकी कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा कि खूब अच्छी कविताएं हैं। अभी मैं सुबह ही पढ़ रहा था आंधी को लेके, राजाराम से बात हो रही थी तो राजाराम ने कहा कि राष्ट्र नाम तो आंधी को मैंने कहा मेरे इलाके में आंधी आती है, जोधपुर में यहाँ भी इस तरह की आंधी आती है और बहुत अच्छी कविताएं हैं आंधी को लेके और वर्षा के लिए तो है ही। तो इस तरह से विजय जो है, मैं कहना मेरा ये संक्षेप में इतना ही है कि इसके पास जीवन के केवल लोक में विविध रूप भी हैं और ये विविध रूप जो है यही से मुझे लगता है कि आगे भविष्य में जो है इसकी कविताएं जो है एक रंग की या एक रस की कविताएं नहीं होंगी, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। कुछ कविताएं जैसे मतलब है जिनके मैं उदाहरण तो नहीं देना चाहूँगा लेकिन मैं एक कविता का उदाहरण देके अपनी बात करूँगा कि मुझे बहुत अच्छी लगी।
आंधी में मुझे 2-3 कविताएं तो बहुत अच्छी लगी। अक्सर मैंने 2-3 रिपोर्टाज किए कि किस तरह परिंदा जो हम पकड़ के आंधी आती थी, परिंदा पकड़ लेते थे कहीं उड़ न जाए। एक अलग बात है कि वो परिंदा हमें खुद को उठा लेता था ऊपर। तो इस तरह की कुछ कविताएं इसकी है। और इस कविताओं के में जो मुझे अच्छी लगी उन कविताओं में है जैसे आंधी है, वे कविताएं बहुत अच्छी लगी। इस तरह की कविता, कोई भी कविता है उसकी अंतिम पंक्ति में देख के चमत्कृत हो गया कि कविता कहाँ हो जाती है। एक देवरानी जेठानी कविता, मतलब आप देखिए कि शुरू में किस तरह से लोग, यही कह रहा हूँ कि ठीक उस तरह की गंध दिखाई देती है जो कि बहुत कम कविताओं में मिलती है। और एक कविता जो पढ़ के तुम्हें चमत्कृत वो हो गया था, भंवरी देवी के लिए जो कविता, वो तो कमाल कविता। मुझे लगा कि वो कविता ऐसी कविता है कि भंवरी देवी से जब लेखक कवि मानने से मिलने जाता है और वो कहता है कि 25 बरस पहले जीवन था, आज भी 25 बरस वैसे ही है। इसको ऐसे भी रख के कह सकते हैं कि सदियों पहले भी भंवरी देवी थी, वैसी थी तो आज भी वैसी है।